झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान सड़क से लेकर के सदन तक सुर्खियों में रहने वाले जेएलकेएम अध्यक्ष और विधायक जयराम महतो सदन में ट्रैक सूट पहने नजर आए। बता दें कि जयराम महतो ने छात्र आंदोलन के दौरान काफी सुर्खियां बटोरने का काम किया है। न्यूज स्टेट संवाददाता सूरज कुमार ने जेएलकेएम अध्यक्ष जयराम महतो से खास बातचीत की है। अपने बेबाक अंदाज में जाने जाने वाले जयराम महतो, जो कि निर्दलीय विधायक है, सड़क से लेकर सदन तक इनका जो प्रोटेस्ट है और आंदोलन लोगों ने देखा है। इस वक्त हम खड़े हैं जयराम महतो के साथ और इनका हुलिया आप देख के अंदाज लगा सकते हैं कि ये इसी हुलिया में विधानसभा पहुंचते हैं और सदन की कार्रवाई का तीसरा दिन है। हाथों पर स्लीपर नहीं, ट्राउजर में है ये और लगातार बेबाक अंदाज से ये मुद्दों को उठाते रहे हैं। जयराम दा, विधानसभा का एक जो रुख था आपने जो अपनाया था, आज आपने पूरा कर लिया है, लेकिन मुद्दे ऐसे कई हैं। तमाम मुद्दों को लेकर आपने सड़क पर भी उठाया था, सदन में भी आप उठा रहे, तो क्या लगता है ये सरकार उन मुद्दों को अमलीजामा पहना पाएगी? देखिए, सरकार की नीयत पे डिपेंड करती है। अगर सरकार की नीयत स्पष्ट है, अच्छी है, तो अमलीजामा बिल्कुल पहनाया जा सकता है। ये मुद्दे अलौकिक नहीं है, ये मुद्दे आसमानी नहीं है, इसी धरती के मुद्दे हैं, इनका समाधान यहीं पे है। चुनाव से पहले काफ़ी आप चर्चा में रहे हैं, कई विधानसभा में आपने कैंडिडेट भी दिया है, लेकिन एक सीट आप डुमरी का जीत के आए हैं। बाकी सीटों में बहुत कांटों का कॉन्टेस्ट देखने को मिला था, तो क्या लगता है आने वाले जो 28-29 का जो चुनाव है उसमें ये फुलफिल हो पाएगी? देखिए, हमारा काम है संघर्ष करना, हमारा काम है मेहनत करना। जीत हार जनता तय करती है और हम लोग की मेहनत पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना जनता को कन्विंस कर पाते हैं। मुद्दे तो ऐसे कई हैं, चलिए मुद्दों पे तो बाद में चर्चा होगी, लेकिन हम इलेक्शन की अगर बात करें तो जो 2024 का असेंबली इलेक्शन हुआ, इस पर कहा जा रहा है कि जो बीजेपी की सुपड़ा साफ हुई, इसमें जयराम महतो का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, ये तो बीजेपी का अपनी सोच है, हमारी सोच ऐसी नहीं है। हम तो भाई चुनाव लड़ने आए थे। चुनाव एक युद्ध की तरह होता है, युद्ध में आप भी एक महारथी बन के उतरते हैं। अब आपके पराक्रम से किसको नुकसान होता है, किसको फ़ायदा होता है, ये सोचकर आप नहीं आते युद्ध के मैदान में। तो ये चुनाव राजनीति में हम चुनाव लड़ने के लिए आए थे, चुनाव जीतने के लिए आए थे। हमारे प्रदर्शन से किसको क्या मिला वो मायने नहीं है, हमें क्या मिला ये मायने है, और हमें बहुत कुछ मिला। काफ़ी तीखे तेवर में आप अभी नजर आ रहे हैं, जिस तरह से आप जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं। कर्मचारियों से जो बात करने का अंदाज है, कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को पसंद नहीं आती है। देखिए, जो लोग सच्चाई को जमीन से जुड़े नहीं उनको पसंद नहीं आता, जो सो कोल्ड लोग हैं उनको पसंद नहीं आता, जो एसी के कमरों में रहते हैं उनको पसंद नहीं आएगा, जो गाँव में रहते हैं उनको पसंद आएगा, उनके हम हीरो हैं। चूँकि रोज़ गालियाँ सुनते हैं, प्रखंड जाते हैं, सीओ साहब आज नहीं है, वीडियो साहब आज नहीं है, एगो मामूली साइन करना है आज नहीं है। तो जो लोग जमीन पर हैं, जो शोषित वंचित हैं, हम उनका हीरो हैं। उनमें से अगर एक आदमी बोलते हमारा व्यवहार गलत है तो हम मानेंगे। अंदाज बिल्कुल सेम रहेगा आने वाले दिनों में भी? बिल्कुल इसी अंदाज से हमारी उत्पत्ति हुई और इस अंदाज को अगर हम खो देंगे तो फिर हमारे होने या ना होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं अभी फिलहाल नए विधायक बनकर उभरे हैं, तो अभी ये अंदाज अभी रहेगा, लेकिन बाद में सब ठंडा हो जाता है। कई लोग ऐसे जीत कर आए हैं, वही अंदाज में रहेंगे। ये आग का गोला है, ठंडा नहीं होगा। जयराम महतो आग का गोला है। इसकी तपीस हमेशा रहेगी। इससे जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छा जयराम, एक सवाल ये है कि हालांकि आपने तो कई विधानसभा सीटों पर अपनी कैंडिडेट दी है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जेएमएम के एजेंट के तौर पर जयराम महतो ने काम किया इस पर। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो लोगों ने बीजेपी की तरफ हमें ढाल दिया था, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमें जेएमएम की तरफ डाल दिया गया। ये चलता रहेगा। जब हम लोग मजबूती के साथ उभर कर सामने आ जाएंगे तब ये सवाल खत्म हो जाएगा। डुमरी से ये शुरू हुई थी कि लोकसभा चुनाव आपने गिरिडीह से लड़ा था। डुमरी से एक कमिटमेंट हुई थी, कहा जा रहा था जयराम महतो ने जेएमएम के नेता से कमिटमेंट किया था कि विधानसभा में मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन डुमरी से फिर विधानसभा चुनाव लड़ना, ये नहीं। मार्केट बाजार में इस तरह की अफवाहें बहुत सारी आती हैं। हम लोग सारी सीटों पर मजबूती से लड़े हैं, किसी भी सीट पर हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। खासकर जिन सीटों पे हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े थे, अच्छे 50,000 40,000 के आसपास वोट मिला था, वहाँ हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं, दमखम के साथ लड़े हैं। उसका परिणाम भी मिला है, 11 लाख वोट। जयराम भाई, भी आप विधायक आप बन गए हैं, लेकिन मुद्दे अभी कई हैं। जीएसएससी सीजीएल के एग्जाम को लेकर लोग सड़क पर है, छात्र सड़क पर है। ऐसे मुद्दे कई हैं जो विधानसभा में उठने बाकी है, सत्र नहीं चल पा रही है। देखिए, आप देखते हैं, कल अंतिम है और सत्र की अंतिम दिन कम से कम उन मुद्दों को हम रख पाएँ, ये प्रयास होगा। धन्यवाद। चलिए, ये डुमरी से निर्दलीय विधायक है और हमेशा बेबाक अंदाज में जयराम महतो को लोग जानते आए हैं, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक इनका एक आंदोलन लोगों ने देखा है और इस आंदोलन के एक फल है कि जयराम महतो सड़क से आज विधानसभा सदन तक पहुंच चुके हैं। अपने वीडियो जसनवीद के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।